नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ इफ़ और एंड फंक्शन, यानी एंड फंक्शन सिखाऊंगा, इसके साथ इफ़ का यूज कैसे करना है। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को इफ़ फंक्शन सिखाया था और नेस्टेड इफ़ फंक्शन सिखाया था, और आज की क्लास में मैं सिखाऊंगा इफ़ और एंड। इसके बाद इफ़ और फंक्शन भी है और कई सारे फंक्शन हैं, इफ़ एंड और, इस तीनों का यूज कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो आज की क्लास में मैं फ़िलहाल आपको इफ़ और एंड फंक्शन यूज करना बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि एंड का मतलब होता क्या है। यदि एंड के मतलब को हम समझें यहाँ पर, तो एंड का यूज़ यहाँ उस समय करेंगे जब कंडीशन हमारी मैंडेटरी हो जाएगी, यानी हम कंडीशन देंगे, उस कंडीशन को हमें क्या करना होगा, फुलफ़िल करना होगा। यानी इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो यहाँ कस्टमर आईडी है, वो हमसे प्रोडक्ट ख़रीद कर लेकर जाते हैं और जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी बेचती है वो ये है, उसके रेट है, क्वांटिटी है और साथ में बिल अमाउंट है। तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट देना है और यहाँ पर डिस्काउंट जो देंगे वो कंडीशन है हमारे पास क्या, कि वो प्रोडक्ट होनी चाहिए परफ्यूम, और दूसरा कि बिल अमाउंट जो होना चाहिए वो 1 लाख और 1 लाख से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, पहला कि परफ्यूम प्रोडक्ट होना चाहिए और दूसरा जो बिल अमाउंट है वो होना चाहिए 1 लाख और 1 लाख से अधिक, तभी हम उनको 10% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, पिछली क्लास में जो मैंने सिखाया था इफ़ फंक्शन, वहाँ क्या था कि आप सिर्फ एक कंडीशन का यूज कर सकते थे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से, कि मान लीजिए आप किसी बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, सेविंग अकाउंट, तो आपसे वहाँ पर जो ऑफिस के स्टाफ हैं वे कहते हैं कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। पहला, आपको आधार कार्ड चाहिए और दूसरा कि आपका पैन कार्ड। यदि दोनों फुलफ़िल हो तभी आपका अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ भी उसी तरह है कि यहाँ पर आपको करना क्या है कि दोनों कंडीशन आपको फुलफ़िल कराना होगा, तभी जाकर ये फॉर्मूला सटीक बैठेगा। तो चलिए सीखते हैं आगे इसका यूज़। यहाँ पर मैं आपको इफ़ और एंड एक साथ यूज करने से पहले एंड फंक्शन बताना चाहता हूँ कि एंड फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। एंड फंक्शन यदि समझ में आ गया तो इफ़ और एंड एक साथ यूज करना भी आ जाएगा। तो इस सेल में हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू एंड, टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंटैक्स कि एंड का क्या सिंटैक्स कह रहा है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, सो ऑन। तो यहाँ पर हम एक साथ कई सारे मैंडेटरी कंडीशन फिल करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारा 2 ही कंडीशन है मैंडेटरी, कि पहला क्या है कि प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, परफ्यूम, और दूसरा कि जो बिल अमाउंट है 1 लाख और 1 लाख से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉजिकल 1 में सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट पहला और यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, परफ्यूम, डबल कोट्स लगाएंगे। इसके साथ जैसे ही कॉमा प्रेस करेंगे हमारा लॉजिकल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल 2 में हमें क्या डालना है कि जो बिल अमाउंट है हमारा, ये बिल अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 लाख के। ठीक है, इसके बाद हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा 2 मैंडेटरी कंडीशन, यदि प्रोडक्ट इनमें से एक भी यदि मैच नहीं करता है ना दोनों कंडीशन में, तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। यदि दोनों मैच करता है तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, एंटर करते हैं। तो पहला रिज़ल्ट आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है कि पहले देखते हैं बिल अमाउंट, तो बिल अमाउंट 1 लाख से तो अधिक है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या है, फेस वॉश है, लेकिन यहाँ क्या क्या चाहिए था हमें प्रोडक्ट में, परफ्यूम। अच्छा, इसको यदि हम चेंज करके देखें, इसकी जगह मैं यदि परफ्यूम कर दूँ तो देख रहे हो क्या, इसने ट्रू दे दिया है आंसर। ठीक है, अब क्यों दिया, इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पर इसका दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है, प्रोडक्ट भी परफ्यूम है और बिल अमाउंट भी 1 लाख और 1 लाख से अधिक है। ठीक है, वापस मैंने Ctrl Z किया। अब क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे
ड्रैग किया, आप देख रहे हो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ट्रू किस लिए है? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट भी परफ्यूम है और बिल अमाउंट भी 1 लाख से अधिक है। इसी तरह यहाँ पर आओ, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि परफ्यूम है लेकिन इसका जो बिल अमाउंट है ये 1 लाख से कम है। अच्छा, इसको क्वांटिटी को मैं चेंज कर दूँ, मैं 500 कर दूँ, तो आप क्या देख रहे हो कि इसका बिल अमाउंट बढ़ गया, प्रोडक्ट भी है और बिल अमाउंट भी। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि दोनों कंडीशन यहाँ फुलफ़िल होना चाहिए, तभी रिज़ल्ट और ट्रू और फॉल्स में आएगा। इस जगह मैं क्या करने वाला हूँ कि एंड जो फंक्शन यहाँ दिख रहा होगा आप सभी को, इसी के साथ मैं इफ़ का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल टू के बाद मैं टाइप करूँगा इफ़। देख रहे हैं इफ़ का फंक्शन आ रहा है, टैब प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि लॉजिकल टेस्ट क्या दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी मैंने अभी यूज़ किया है एंड का, ये हमारा क्या हो रहा है, लॉजिकल टेस्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, यानी रिज़ल्ट हमारा ट्रू हो तो आंसर क्या होना चाहिए और रिज़ल्ट हमारा फॉल्स हो तो आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ध्यान है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब आंसर हमारा ट्रू होगा तो हमें बिल अमाउंट का 10% देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे। जैसे ही कॉमा यूज़ करेंगे देखिएगा आप क्या हो रहा, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, डार्क बोल्ड हो जाएगा। यानी अब हम इस सिंटैक्स पे जा रहे हैं, देखा आपने। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस बिल अमाउंट का 10% देना है, डाल दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके साथ हम वैल्यू इफ फॉल्स में क्या डालने वाले हैं कि 0। देखिए हम 0 डालते हैं तो क्या होता है, 0 डाला। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब हम एंटर करेंगे। देखिए पहला रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसको ड्रैग करने वाले हैं। जैसे ड्रैग करेंगे देखिए रिज़ल्ट हमारा कि जिनको मिल रहा था उनके जगह जहाँ ट्रू लिखा था उसके जगह उस बिल अमाउंट का 10% आ चुका है, और जहाँ जहाँ फॉल्स लिखा था वहाँ क्या आ रहा है, 0। यदि आप चाहते हो कि 0 की जगह ब्लैंक हो, ब्लैंक रहे, तब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हम वापस फार्मूला में जाते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा यूज़, कि मैं 0 की जगह चाहता हूँ ब्लैंक। ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखाऊँ तो 0 की जगह मुझे ब्लैंक चाहिए, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, डबल कोट्स का यूज़ 2 टाइम्स। ठीक है, वैल्यू फॉल्स में क्या करेंगे, डबल कोट्स का यूज़ 2 टाइम्स करेंगे। ये देखिए शिफ्ट के साथ मैंने यूज किया, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, एंटर। देख रहे हैं इस सेल में क्या आ रहा है, ब्लैंक। अब यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर देते हैं, देखिए। ठीक है, अब यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ये जहाँ जहाँ फॉल्स था, जहाँ जहाँ 0 था, वहाँ क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा लिखा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पर कि यदि मैं इसको, इसके अमाउंट को, यदि क्वांटिटी को चेंज कर देता हूँ तब देखते हैं क्या होता है। देखा आपने, चेंज हो गया, इसका 10% मिल रहा है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूँ, इसको देखिएगा बहुत ही ध्यान से। इसमें क्या करना होगा, हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, जो मैंने कंडीशन डाला था ना टाइप करके, वो नहीं करना होगा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे और देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एंड नहीं, एक साथ मैं यूज करता हूँ क्योंकि हमें समझ में आ गया है, तो मैं डायरेक्ट इफ़ भी यूज करूँगा और इसके साथ एंड भी लगा दूँगा। लॉजिकल 1 क्या कह रहा है, यानी एंड वाला जो पूरा जो है ना वो लॉजिकल टेस्ट के अंदर आएगा। तो एंड का पहला फंक्शन क्या कह रहा है, लॉजिकल 1। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, परफ्यूम के, इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं F4 प्रेस करूँगा, कॉमा दूसरा लॉजिकल कि क्वांटिटी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं बताऊँगा आपको अभी। F4 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और वैल्यू ट्रू में क्या डालेंगे कि इस सेल का हमें देना है 10%। तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ भी हम F4 से इसको लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ वैल्यू फॉल्स में क्या डालेंगे कि 0। तो 0 की जगह मैं ब्लैंक ही कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर 2 बार डबल कोट्स यूज़ करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। इसके बाद हम एंटर करेंगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको ड्रैग करूँगा, देखते हैं। देखिए
इस तरीके से भी आ चुका है ना। इसमें मैं क्या करता हूँ, देखते हैं इसके क्वांटिटी को चेंज करके। यहाँ पर मैं 500 कर देता हूँ। देखिए अब ये देख रहे हो कि ये जो हाईलाइट हो रहा है ना, ये मैं आपको सिखाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इससे मैं इसका फ़ायदा बताने जा रहा हूँ कि फ़ायदा क्या है कि यदि मैं इसको चेंज करके, यदि मैं परफ्यूम की जगह मुझे डिस्काउंट देना है किसी और प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ फेस वॉश के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे टाइप करना होगा फेस वॉश। फेस वॉश टाइप किया, एंटर। आप क्या देख रहे हो कि फेस वॉश के ऊपर जो भी है डिस्काउंट वो मिल रहा है, दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको। फेस वॉश जो भी है वो मिल रहा है यहाँ पर डिस्काउंट 1 लाख के ऊपर, ठीक है ना। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने परफ्यूम के ऊपर लगाया था, इसलिए वो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये फ़ायदा है कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब मैं यदि डिस्काउंट मुझे 5% देना है तो मैं यहाँ 5 टाइप करूँगा तो डिस्काउंट 5% मिलेगा। तो ये फ़ायदा होगा सेल सेलेक्ट करके डालने से, ठीक है। तो ये है हमारा इफ़ और एंड लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।